नमस्कार मित्रों, एक मुलाकात शिक्षा तुरु के साथ के इस खास अंक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शिक्षा तुरु एक मुलाकात शिक्षा तुरु के साथ के सीज़न 2 में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इस मंच पर कई बार आ चुके हैं हमें अपनी बातों से प्रेरित करने के लिए। आप आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नई दिल्ली से प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और स्पिरिचुअल गाइड अमित वांगर जी। अमित जी, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच रौनक भाई। अमित भाई, आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमें अपना समय देते हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे पहले भी आपने इस मंच से हमारे दर्शकों को प्रोत्साहित किया है, इंस्पिरेशन दिया है। आज एक बार फिर हम ये चाहते हैं कि आप अपनी बातों से हमें और हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, सबों को आप अपनी बातों से एक मार्गदर्शन दें। अमित भाई, हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से हम जानना चाहते हैं कि आपकी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये कब और कैसे शुरू हुई? कितनी उम्र में आपने इस जर्नी को शुरू किया? अमित भाई। सबसे पहले तो शिक्षा गुरु का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार चुना, ताकि मैं जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, जिसने मुझे पावन और पवित्र कर दिया है, वो मैं आप सबके बीच में शेयर कर सकूँ। मैं अपने गुरुदेव का भी हृदय से आभारी हूँ कि जो उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि शिक्षा गुरु जैसे प्लेटफ़ॉर्म मुझे बुला के यहाँ पे बातचीत कर रहा है। जो कुछ भी आज मेरे पास है, ये सब मेरे गुरुदेव का दिया हुआ है। उनकी राह पे चलने से मुझे प्राप्त हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मेरी तरफ से प्रणाम। और जैसा कि आपका सवाल है कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा कब से चालू हुई, तो जहाँ तक मुझे याद है कि हाई स्कूल में हम हुआ करते थे। उस समय क्या होता था कि हाई स्कूल से पहले बहुत सारी यूथ होने की वजह से हमारी एनर्जी बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो लगता था पावर भी हो, पैसा भी हो, हम इन्फ्लुएंस भी कर पाएँ लोगों को, कुछ ऐसा करना था। तो कॉमिक्स पढ़ते-पढ़ते माइंड में आया कि नागराज को देखते थे, ध्रुव को देखते थे, उनकी कॉमिक्स पढ़ते थे। तो उनकी जैसी पावर चाहिए थी, नागराज की जैसी पावर चाहिए थी और ध्रुव की जैसी फिजिक्स चाहिए थी, तो वो सब माइंड में था, एक आइडियल थे उस समय। तो उसी से हमारी तलाश स्टार्ट हुई और वही तलाश हमें आगे ले जाके स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाई। पहले सम्मोहन ट्राई किया, उससे कुछ बात नहीं बनी। तो फिर महादेव जी को देखते थे ध्यान करते हुए, वो सीरियल आते थे महादेव ओम नमः शिवाय। तो उसमें उनको ध्यान करते हुए देखते थे, तो हमने कहा देखें हम भी क्या होता है ये आँखें बंद करके बैठने से। तो वहाँ से हमने ध्यान स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में मन नहीं लगता था, लेकिन जब थ्रू एक बार पिताजी ने देख लिया कि उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो हम बताते हैं क्या होता है मेडिटेशन। तो वो हमें अपने साथ हार्टफुलनेस के ध्यान केंद्र ले गए। वहाँ हमने पहली बार सेशन लिया। तो पहली बार सेशन लेने में सच बताऊँ तो मतलब मन तो नहीं लगा, 1 घंटे बैठे और 1 घंटे बैठने के बाद मन नहीं लगा। लेकिन जब 3 सेशन के ज़रिए हमारी अंदर के सिस्टम की जब सफाई हुई, तो वो प्राणाहुति के साथ ध्यान किया, तो तीसरे सेशन में जो एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस फ़ील हुई, वो हम बता नहीं सकते शब्दों में। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार मैं क्यों खुश हूँ, मैं अपने आप से सवाल कर रहा था। तो पहली बार एहसास हुआ कि बिना किसी कारण के भी हम खुश हो सकते हैं। हमारी खुशी जो है बिना किसी कारण के भी हो सकती है। हम मस्ती में साइकिल चलाते हुए आ रहे थे वो सेशन लेने के बाद में और खुश होते हुए आ रहे थे। तो तब से लगा कि यस समथिंग इज़ देयर इन दिस फील्ड। तो फिर हमारी वहाँ से ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। जी अमित भाई, हमारे पास बहुत से दर्शकों ने सवाल पूछा है। बहुत से लोगों ने कहा है कि आखिर मेडिटेशन क्यों? उनका ये कहना है, उन्होंने लिखा है कि हम पूरी तरह से खुश हैं, संतुष्ट हैं, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, पैसे हैं हमारे पास है, नौकरी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, शादी हो गई है, बच्चे हैं, जीवन बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। तो फिर मेडिटेशन क्यों? मैं ये सवाल का जवाब आपसे जानना चाहता हूँ, आखिर मेडिटेशन क्यों? अमित भाई, आवाज़ आ रही है हमारी? अमित भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो? कुछ जी अमित प्रॉब्लम है उनकी आवाज में। मुझे अमित जी, बुला आवाज़ आ रही सकते है? हैं। आपकी आवाज़ आ रही है? हाँ, अमित जी, आवाज़ आ रही है, प्लीज़। अच्छा। तो मैं ये कह बताएँ। रहा था कि मेडिटेशन जो है हर व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो इससे परिचय हो या ना हो। आप जी। देखेंगे एक स्टूडेंट एक पढ़ाई पे ध्यान कर रहा है। अगर वही स्टूडेंट अगर मोबाइल चला रहा है तो मोबाइल पे ध्यान लगाया है।
तो जैसे माँ-बाप बोलते हैं ना बच्चों से मन लगा के पढ़ो, मन लगा के ड्राइविंग करो, मन लगा के, तो मन लगाने का मतलब क्या है? ध्यान लगाना। उसी को ध्यान बोलते हैं। ध्यान कोई अलग चीज़ नहीं है जो जंगल में जाके की जाए। जीवन के हर पहलू में हमें ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। बस लक्ष्य अलग-अलग हो सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में हम हमारा लक्ष्य रहता है अपनी अच्छी एजुकेशन पालें, अच्छी जॉब पालें। फिर उसके बाद में हमारा होता है कि अच्छी से जॉब जॉब मिल जाए, बच्चों पे परवरिश करें अच्छी सी, फिर अच्छे से शादी हो जाए। तो बिना ध्यान के ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ध्यान क्या करता है? हमारे विज़न में क्लैरिटी ला देता है। हमारे सोर्स से कनेक्शन करवा देता है। जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन है, हमें अगर चालू करके कहीं पहुँचना है, तो जीपीएस ऑन होना बहुत ज़रूरी है। आपका लोकेशन पोज़ीशन ऑन होना बहुत ज़रूरी है। तो जीपीएस क्या करता है? हमें गाइड करता हुआ ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम, हमने पिछले बार भी बताया था, तो वो हमें गाइड करता है और उससे हम अपने टारगेटेड जो हमने सेट किया है, जहाँ हमें जाना है, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मेडिटेशन क्या करता है? वो आपका इनर जीपीएस ऑन कर देता है। गॉड पोजिशनिंग सिस्टम, या उसको हम बोले गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। आप चाहें तो उसमें आपके हार्ट में गॉड को बिठा लें या गुरु को बिठा लें। जब वो आपका इनर जीपीएस ऑन हो जाएगा, तो आपकी लाइफ में डायरेक्शन भटकेंगे नहीं। आपकी लाइफ में क्लियरिटी रहेगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इससे हम बहुत सारी अपनी लाइफ में अनचाही बाधाओं से बच सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये एक्सपीरियंस है और सजेशन भी है कि मेडिटेशन आप भले किसी की भी तरीके से करें। आप आँखें खोल के भी ये सोच सकते हैं कि मैंने आज का दिन कैसे व्यतीत किया। कहीं मैंने कुछ कमी तो नहीं छोड़ दी। मैंने अगर पढ़ाई में कहीं कमी छोड़ दी है तो मैं उसको सुधार कर सकूँ। अगर मैं अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कहीं कमी कर रहा हूँ तो मैं इसको सुधार कर सकूँ। मैं अपने मैरिड लाइफ़ में कहीं गलती कर रहा हूँ तो मैं इसको सुधार कर सकूँ। तो जब आप ध्यान लगाएँगे तो आपको अपना जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएँगे। इंट्रोस्पेक्ट करने से हमें अपनी गलतियाँ समझ में आएँगी। गलतियाँ समझ में आएँगी तो हम उसको सुधार करेंगे। तो हमारी लाइफ़ और बेटर, बेटर, बेटर होती जाएगी। तो दैट इज़ व्हाई हम कहते हैं कि मेडिटेशन के बिना जो है, ये वैसे ही है कि आपका जीपीएस ऑन नहीं है और आप ज़िंदगी जी रहे हैं। एक्सीडेंटली हो सकता है आप खुश हो, आपको जॉब में सब है। ये कार्मिक अकाउंट है आपके, जिसकी वजह से ये सब आपको मिला है। बट द जर्नी ऑफ सोल हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड सो फार। जिसके लिए आपको हो सकता है अभी बुढ़ापे में कभी न कभी एहसास होगा कि मेरे पास सब था, बट कहीं न कहीं पीस ऑफ माइंड नहीं था, एक डायरेक्शन की कमी थी। ओवर टू यू रोनक भाई। जी, अमित भाई। अ, मैं आपसे एक प्रैक्टिकल और जानकारी लेना चाहता हूँ कि आपने जो ध्यान की शुरुआत की, तो ध्यान करने से पहले और ध्यान में आने के बाद आपने अपने व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन देखा? ज़रा ये हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। देखिए, जब ध्यान स्टार्ट किया, तो सबसे पहले से हम नल चालू करते हैं तो क्या होता है? जब कोई नल बरसों से बंद हो तो उसमें गंदा पानी आता है स्टार्टिंग में, जी, जी। राइट? तो वैसे ही जब हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो हमें अंदर की मुझे मेरी टेंडेंसीज़ दिखी, जो नेगेटिव थी, वो दिखी। तो मैंने कहा जी, ध्यान करने से फ़ायदे की जगह नुकसान हो रहा है कि मेरे अंदर की जो टेंडेंसीज़ हैं, मेरी कमियाँ हैं, वो मेरे सामने आ रही हैं। जी, लेकिन हमने जब जैसा कि सिस्टम में बताया गया है, जैसे कि मास्टर कहते हैं उसको कंटिन्यू करो और अपनी जो आपके सिस्टम की सफाई होती है, तो स्टार्टिंग में गंदा पानी आता है। जैसे हम जब हैंडपंप लगाते हैं, तो ज़मीन के अंदर जो भी होगा, पहले कचरा होगा तो कचरा आएगा, चट्टान होगी चट्टान आएगा, फिर लास्ट में हमें शुद्ध पानी मिलता है। तो जीवन में क्या बदलाव आया, तो मैं इसको बोलूँगा जीवन में क्या बदलाव नहीं आया। ऐसी कोई फ़ील्ड नहीं है जहाँ वो अछूती रह गई हो मेडिटेशन की वजह से। मेडिटेशन में हमारी लाइफ के हर पहलू को प्यूरिफाई किया, हर पहलू को सिंप्लीफाई किया और हर पहलू को ब्यूटीफाई कर दिया है। तो आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज मेरे जीवन में वो आनंद है, वो खुशी है, जो भगवान इंद्र को स्वर्ग में भी नहीं मिलती। क्योंकि हम लोगों ने जो देखा है सीरियल में, वो भी परेशान रहते हैं, है ना? कभी ये प्रॉब्लम, कहीं वो प्रॉब्लम। तो मेडिटेशन से और एक सही मार्गदर्शक, सही गाइड होने की वजह से जीवन में वो डायरेक्शन मिल गई है कि अब जीवन में कुछ भी परिस्थितियाँ हों, लेकिन इंटरनली आई एम हैप्पी, आई एम इन ब्लिस। वो कंडीशन इस मेडिटेशन से हमें मिल गई है। तो इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। अगर सब कुछ खो के भी अगर ये चीज़ मिल जाती है, जो ज़िंदगी के साथ भी रहे, ज़िंदगी के बाद भी रहे, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। वांगर साहब बहुत ही अच्छा कहा और हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि जो सोल जर्नी आपने अभी बताया कि सोल जर्नी आपकी शुरू हो गई है। ये सोल जर्नी को थोड़ा और क्लेरिफ़ाई हमारे दर्शकों के साथ करेंगे कि क्या सोल जर्नी हमारी क्या है? और दूसरा सवाल कि आपके फ़ेसबुक के पेज पर मैं देखता हूँ लिखा हुआ कि मेरे शरीर का नाम अमित है, मैं अमित नहीं हूँ। ज़रा इसको हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे आप प्लीज़।
अमित जी, लगता है कुछ नेटवर्क में खराबी, आवाज़ बीच-बीच में कट जाती है आपकी। अमित जी, आवाज़ आपकी बीच-बीच में आवाज़ ही बिल्कुल गुम हो जाती है। वीडियो तो आ रहा है, आवाज़ नहीं आ पा रही है। अमित जी, लगता है कुछ नेटवर्क में खराबी, आवाज़ बीच-बीच में कट जाती है। मेरी आवाज आ रही है? बहुत दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना। दर्शकों को हेलो। लगता है अमित जी के साथ हमारा नेटवर्क कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अमित जी, हमारी आवाज़ आ रही है आपके पास? अमित जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। हम अमित जी के साथ जुड़े रहेंगे। हमारे बीच एक और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव दर्शक, उनको हम आमंत्रित करना चाहते हैं। अमित जी से लगातार कॉन्टैक्ट, जैसे ही कॉन्टैक्ट होगा, अमित जी से बात हमारी शुरुआत रहेगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से अशरफ अली जी। अशरफ अली जी, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। अशरफ जी, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच रौनक भाई, आपने मौका दिया आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। नेटवर्क का इशू है, मुझे लग रहा है अमित सर की तरफ जो है कुछ नेटवर्क के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कहीं भी कंजेशन हो सकती है। बहुत बहुत ही उम्दा टॉपिक है सर रौनक भाई। जी, जी। मैं अमित जी से आग्रह करता हूँ कि एक बार अमित जी आप एक बार डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो जाएँ तो शायद कुछ नेटवर्क की गड़बड़ी सही हो सकती है मेरे ख्याल से, कुछ नेटवर्क को परेशानी होगी। आपका वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है। जी। अशरफ, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हो रही थी। हमारे अमित जी ने बताया कि मेडिटेशन की ज़रूरत क्यों ज़िंदगी में है। साथ ही हम ये जोड़ना चाहेंगे कि हर परिस्थिति में आज बहुत ही कम उम्र में लोगों को डायबिटीज़, स्ट्रेस और प्रेशर टाइप का शब्द जो है उनके जीवन का बहुत ही अहम अहम हिस्सा होता जा रहा है। छोटे से बच्चे को देखिए, बताया कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझे बहुत प्रेशर है काम करने की फ़ील्ड में और कई जगहों पर। तो जैसा कि अमित जी ने कहा कि मेडिटेशन के लगातार प्रयास से और अपनी सही थिंकिंग से हम उसमें धीरे-धीरे करके चेंज कर सकते हैं और इन परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि परिस्थितियाँ और लोग वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। हमारे कंट्रोल में होता है तो सिर्फ़ हमारी जो मन स्थिति है, हमारी जो सोच है और हाउ टू फेस द प्रॉब्लम, इसका एटीट्यूड है, वही हमारे सामने में होता है। क्या कहते हैं अशरफ भाई आप? बहुत सही कहा सर आपने। बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप अपने मन को कंट्रोल करना अगर आप सीख जाते हैं तो आप सभी चीज़ों पे विजय पा लेते हैं। तो मुझे हुँ, लगता है अमित सर भी इस बात को एग्री करेंगे कि आप अपने मन पे, अगर आपकी मन स्थिति पे, मन पे कंट्रोल अगर कर पाएँ थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्पिरिचुअलनेस, तो आप जो है वो लाइफ जीत सकते हैं। और एग्जाम्पल है अमित सर इसके लिए। वेलकम अमित सर, आपको आवाज़ आ रही है? अमित जी, आवाज़ आ रही है हमारी? लेकिन अमित भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। आपका वीडियो सही आ रहा है, कुछ जी, अगर पॉसिबल हो, आप अगर कान में आप ईयरफ़ोन वगैरह यूज़ कर पाएँ अमित सर। जी, रौनक भाई, बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली अगर जिस भी तरीके से आप पूजा, आस्था या जो भी आपका वे ऑफ डूइंग है, अगर आप उससे जुड़ जाते हैं तो कहीं न कहीं आप इन सभी चीज़ों पे विजय पा लेते हैं। क्योंकि आज के इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में आपने कहा कि एक बच्चा कोट करता है कि मैं स्ट्रेसफुल हूँ या मुझे टेंशन है, क्योंकि उनको लर्निंग ही ऐसी दी जा रही है, टीचिंग ही ऐसी दी जा रही है जिससे कि वो इन चीज़ों को आज डे टू डे लाइफ में लेकर के आने लग गए हैं। पहले स्ट्रेस वर्ड नहीं हुआ करता था, आज के टाइम में स्ट्रेस हर एक इंसान की लाइफ के अंदर है, प्राइवेट जॉब्स के अंदर है। कहीं न कहीं लोग जो है बहुत कम उम्र के अंदर बीपी का शिकार हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर का के साथ-साथ जो है उनको शुगर हो जाता है। ये सब निशानियाँ वही है। तो कहीं न कहीं भारत की संस्कृति जो है वो फ्रॉम द बिगिनिंग ये चीज़ें सिखाती है। मुझे लग रहा है फॉरेन में लोगों के अंदर इन सभी चीज़ों का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आता जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ थोड़ा कम है मेरे हिसाब से। और हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि यूथ को भी इसके अंदर आगे आकर के जो है लर्न करना चाहिए और कहीं न कहीं इसके थ्रू बहुत सारी जो है अपने अपनी लाइफ़ को बैलेंस करके जो है खूबसूरत बनाना चाहिए। जी। अमित सर, आप तक रौनक आ आवाज़ रही? आ रही है? जी। हाँ, यस, अमित भाई, अशरफ भाई, आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है अशरफ भाई। अमित भाई, बिल्कुल ओके, आवाज़ आ रही है, बहुत सही आवाज़ आ रही है। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, अमित जी, हाँ, हम अपनी बात जारी तो रखते हैं। यस, जी। आपका सवाल था कि सोल की जर्नी के बारे में कुछ जी, जी। बताया जाए, जी, जी। जी, जी। है ना?
तो बेसिकली क्या है कि हम लोग जब देखते हैं बच्चा जब पैदा होता है, तो वहाँ जी, से उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। जी, लेकिन अगर देखा जाए तो वो तो 9 महीने पहले ही गर्भ में आ चुका है। जी, यानी कि जो जर्नी हम मान रहे हैं कि आज से स्टार्ट हुई है, आज उसका बर्थडे है, वो अगर थोड़ी गहराई में समझ विकसित की जाए तो वो 9 महीने पहले से जर्नी स्टार्ट हो गई। बिल्कुल, लेकिन हमारी लिमिटेड सोच या ह्यूमन लिमिटेशंस की वजह से हम वो गहराई वाली चीज़ को देख नहीं पाते हैं। बिल्कुल, तो वैसे ही ये जो बॉडी छोड़ने के बाद में ऐसा नहीं कि हमारी जो जर्नी ब्रेक हो गई है, नहीं। ये केवल एक फेज़ था जो ह्यूमन लाइफ वाला जो आए और फिज़िकल बॉडी छोड़ी, उसके बाद भी जर्नी जारी रहती है। तो वो क्या था जो बचपन से लेके जब तक डेथ नहीं होती है वो इवॉल्व हुआ है हमारे अंदर। वो है हमारी सोल अवेयरनेस, हमारी सोल कॉन्शसनेस, वही हमारी इवॉल्व होती रहती है। वरना अगर आदमी बड़ा भी है और अगर उसकी माइंड, सटल बॉडीज़ या क्या बोलेंगे चेतना ये सब विकसित ना हो, तो बच्चे जैसे ही बिहेव करता है ना? तो बिल्कुल, वो जो जर्नी है उसको हम लोग सोल जर्नी कहते हैं कि सोल जो अपने इवोल्यूशन के लिए आई है इस ह्यूमन फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड सोल जर्नी। तो ये सोल जर्नी हमारे जन्म लेने से पहले भी चल रही थी, जन्म और मृत्यु के बाद भी चलती रहेगी। तो मेडिटेशन से क्या है कि अभी अब वो कॉन्शियस होके चल रही है। अब हम उस जर्नी में सपोर्ट कर रहे हैं और जो मेडिटेशन नहीं करते थे या स्पिरिचुअल लाइन में नहीं थे, तो अनकॉन्शियसली चल रही थी। स्वामी विवेकानंद ने बड़ा खूबसूरत बात बोली है कि हर व्यक्ति जाने या अनजाने में ईश्वर की तरफ बढ़ रहा है, खुदा की तरफ बढ़ रहा है। जो जान जाता है, वो सपोर्ट करने लगता है उस यात्रा में और जो नहीं जी, जानता है, उसकी लाइफ में स्ट्रगल बनी रहती है। जी, स्ट्रगल लाइफ में और कुछ नहीं है। स्ट्रगल लाइफ में यही है, ये ना जानना कि गॉड का प्लान मेरे लिए क्या है और उसके अगेंस्ट में हम अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। अब ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर एक हमारी प्लानिंग है और एक हमारा जो क्रिएटर है उसकी प्लानिंग है, तो किसकी प्लानिंग चलेगी ये तो हम सब जानते हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है। चलना है जी, ईश्वर की, चलना है खुदा की। तो जब जी, उसकी प्लानिंग है आपको इस डायरेक्शन में ले जाना और हमने अपनी प्लानिंग से अपोजिट डायरेक्शन चूज़ कर ली है, तो हू इज़ रिस्पांसिबल? तो हमारी लाइफ भी क्या है बन जाएगी, स्ट्रगल बन जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट आई कॉल सोल जर्नी। ओके। तो अमित भाई हम लोग इस सोल जर्नी की चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनके मैसेजेस हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार उनकी मैसेज को आपके सामने पढ़ लूँ। जी, आप उनको एक बार की बाद में उनको अपनी तरफ से विश कर देंगे। फिर हमारे साथ कुछ लाइव गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। तो मैं पहले अपने जी। दर्शकों से मुखातिब होता हूँ। हमारे साथ अहमदाबाद से मीनाक्षी अली मैम जुड़ी हुई हैं, जो संस्था की सचिव महोदया हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है मैम, आपका स्वागत कर रही हैं। हमारे साथ थैंक यू। मुजफ्फरपुर बिहार से आदरणीय बिमल किशोर उप्पल जी जुड़े हुए हैं। उप्पल अंकल लिखते हैं, शिक्षा तुर्क के आज के कार्यक्रम में श्री अमित वांगड़ जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और बधाई है। हमारे साथ तपस्सिल जी नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वो बहुत-बहुत नाइस अभिनंदन करते हैं। आशीष कुमार जी हमारे साथ अररिया से जुड़े हुए हैं, बिहार के बहुत ही प्रख्यात शिक्षक हैं। आशीष कुमार जी आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है, आपको नमस्कार कर रहे हैं अमित वांगड़ जी। हमारे साथ अशरफ अली जी जुड़े हुए हैं, जो अभी-अभी बातचीत हम लोग कर ही रहे थे। अशरफ जी लिखते हैं, वेलकम अमित जी, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर ब्यूटीफुल एंड ब्लिसफुल लाइफ। हमारे साथ आशीष कुमार जी ने फिर शेयर किया है कि परसों मेरे स्कूल के 13 साल का छात्र जो 8वीं का था सुसाइड कर लिया, जिसने मुझे विचलित कर दिया है। अभी हमारी बातचीत चल रही थी, उस पर भी हम लोग आएँगे, क्यों बहुत कम उम्र के बच्चे जो हैं उनके मन में ऐसी भावना आ जाती है, इस पर भी हमारा हमारा सवाल है उस पर। और अभी बहुत सारे और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको अगले फेज़ में लूँ। कुछ लाइव दर्शक हैं अमित भाई, मैं उनको लेना चाहता हूँ हमारे साथ। नई जी। दिल्ली से ही जुड़ी हुई हैं। एक नहीं, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कह दें अमित भाई, फिर हम लोग चलते हैं लाइव दर्शक पर प्लीज़। आप सभी दर्शकों का जो हमारे साथ इस यात्रा में साथ में है, शिक्षा तुरु की यात्रा में मेरे साथ और रौनक भाई के साथ में आप सबका स्वागत है। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सब उस अल्टीमेट चीज़ को पाएँ जिसके लिए हम सब ने ह्यूमन लाइफ में आए हैं, अवतरित हुए हैं। सबका शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अमित भाई। आज हमारे साथ एक लाइव गेस्ट जुड़ गई हैं हमारे साथ बबीता जी जुड़ी हुई है नई दिल्ली से, जो प्रसिद्ध योग गुरु हैं और ये योगा सिखाती हैं कई जगह पर। आइए बबीता जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करते हैं। बबीता जी बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका। वेलकम थैंक यू बबीता सो जी, वेलकम। सो मच सर। और मैं सुन रही थी आपको और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आपका आपके साथ मैं भी कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी और पूछना जी, चाहूँगी। और जी, रौनक भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे फिर से एक बहुत-बहुत मौका दिया शिक्षा तरु धन्यवाद। के प्रोग्राम में आने का। जी, तो जैसे योग और मेडिटेशन, तो ये जी, सारे मतलब हमें स्पिरिचुअली ही कनेक्ट करता है। योग के बारे में हम लोग जी, कहते हैं कि योग हमें अ, आत्मा से
शरीर से और मन से कनेक्ट करता है। जी, तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मेडिटेशन तो तब हम करेंगे ना जब या मतलब मेडिटेशन में हम लोग तब स्थिर हो पाते हैं जब हम डिटॉक्स करते हैं अपने अपने शरीर को, तब जी, जी। हमारा मन है वो एकाग्र हो पाता है। तो खाली मेडिटेशन अगर कोई करना चाहे विदाउट योगासन तो कैसे करेगा वो? अपने आप को दे स्थिर कैसे करेगा मेडिटेशन करते हुए? देखिए, ये जो मेडिटेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें ये पतंजलि योग में 8 स्टेप बताए हैं। आप जानती जी, होंगी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, है ना? तो जो ध्यान 7वां पर हाँ, तो 7वां स्टेप है ध्यान, उसके जी, बाद है समाधि। तो जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसमें 7वें स्टेप से स्टार्ट करते हैं और ओके, इसमें 7वें स्टेप से यानी ध्यान से हम स्टार्ट करते हैं और सीधे समाधि में की तरफ हम लोग चलते हैं। बाकी जी, के स्टेप साधना के दौरान ऑटोमेटिकली हमारे उसमें कवर अप हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब हम व्यक्ति अकेला ध्यान करता है, तो उसको ये सारी प्री रिक्वायरमेंट होती है कि मन एकाग्र हो, बॉडी डिटॉक्स हो, माइंड डिटॉक्स हो। लेकिन जब गुरु की प्राणाहुति के साथ में हम लोग ध्यान करते हैं, जो ईश्वरीय शक्ति है उसके साथ में ध्यान करते हैं, तो वो क्या होता है वो अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से हमें बाकी के जो पॉइंट्स हैं उसको ऑटोमेटिकली क्लीन कर दिया जाता है। यानी हमारा मन को सीधे जो है समाधि वाली अवस्था में लिया जा सकता है। आप अगर इसको कभी ट्राई करना चाहें, 3 सेशन आप लेके देखेंगी, तो जो एक इंडिविजुअल मेडिटेशन कर रहा है बंदा और जो इस ट्रांसमिशन या प्राणाहुति के साथ में मेडिटेशन कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन वेव है, वो सीधे डेल्टा में जा सकता है। जो सबसे गहरी नींद वाली अवस्था होती है, उसको वहाँ ले जाया जा सकता है। तो ये आजकल पॉसिबिलिटी है, टेक्निक्स इवॉल्व हुई हैं, स्पिरिचुअल टेक्निक्स भी इवॉल्व हुई हैं, तो आपको अब उतना ज़्यादा तपस्या की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा आप जहाँ भी हैं, वहाँ आँखें बंद करके अपने आप को हार्ट से कनेक्ट करके वो ट्रांसमिशन रिसीव कर सकते हैं और गहराई में जा सकते हैं। दूसरी मैं कहना चाहूँगा कि जो एकाग्रता है, एकाग्रता की आपने बात कही, एकाग्रता क्या है कि ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ये ऑटोमेटिकली हमारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ हैं, मेडिटेशन से वो अचीव की जा सकती है। इट्स अ कंडीशन। जैसे रसगुल्ला गुलाब जामुन की बात हम कहें कि गुलाब जामुन क्या है, इट्स अ कंडीशन। हम सारी प्रिपरेशन पहले करके एक स्टेज आएगी, गुलाब गुलाब जामुन हमारे पास तैयार होगा। सिमिलरली वो एकाग्रता वाली कंडीशन के लिए हमें जब अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो वी कैन अचीव दैट। यस बबीता जी। तो ठीक है सर आपने बताया। अब ये जो ध्यान आप मतलब वो भी हमें कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है ना मेडिटेशन में, नहीं, तो उसमें हम उनके कोई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ओके इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है मैडम। आप बस सिंपल आंखें बंद करके बैठिए। ये थॉट लीजिए कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है, डिवाइन लाइट है और वो मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। कोई इंस्ट्रक्शन, क्योंकि सर। तो जितना भी हम बाहरी चीज। जी, तो सर मेरा यही क्वेश्चन था कि जैसे जी, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं भी एक स्पिरिचुअल हीलिंग मैं भी करती हूँ और मैं हमेशा पहले प्राणायाम वगैरह और ये सब यूज़ करती हूँ। तो कई सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं जी, कि जी, मैम जब हम ध्यान में जी, बैठते हैं, हमारा ध्यान लगता नहीं है, हमारा मन विचलित होता है इधर-उधर। जी, 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 अगर जैसे जी, जी, आँखें बंद करके बैठे और हमें हमें पता है कि हमें अपने हृदय से कनेक्ट करना है, अपनी बॉडी के प्रति अवेयरनेस होनी जी, चाहिए। जो हमारे आस-पास की चीज़ें हैं, हमें उसके ऊपर मतलब कॉन्शियस माइंड से हमें सोचना चाहिए। जी, वो चीज़ नहीं हो जी, जी। पाती है। जैसे ही ध्यान में बैठते हैं, हमारा ध्यान इधर भागने लगता है। उस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? ओनली उसी के मेडिटेशन। लिए हाँ, उसी के लिए जो है गाइडेड मेडिटेशन आ जाता है ना? रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं जिससे पहले आपको बैठ के आपके माइंड को, आपकी बॉडी को सेंटर्ड किया जाता है ताकि आप फिर वो मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट कर पाएँ। तो वो वैसे कर सकते हैं। जी सर, जो अगर जो थैंक जिसका माइंड अगर स्ट्रॉन्ग है वो डायरेक्ट मेडिटेशन कर सकता है, जिसका नहीं है तो अपना योग के ज़रिए, अनुलोम-विलोम के ज़रिए बहुत सारे प्राणायाम हैं जिसके ज़रिए आप अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं और वो जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन जी, स्टूडेंट्स कि आपका मेंटल स्टेटस क्या है। तो यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं मेडिटेशन ही डायरेक्ट करना है। आप हुँ, स्टूडेंट को चेक करिए कि उसका क्या लेवल है, उस हिसाब से उसको सजेस्ट कर सकते हैं। जी सर। नहीं, वो बहुत से ऐसे होते हैं हमें मेडिटेशन करना है, बट ध्यान लग ही नहीं रहा है। तो तब हम उस केस में उनको बताते हैं कि ठीक है, हम आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं या हम आपके जी। ब्रीथिंग सिस्टम को चैनलाइज़ करते हैं या हम जी, आपके जी, जी। बॉडी सिस्टम को रिलैक्स करते हैं। तब ये चीज़ होती है। अब राइट। कई लोग सिर्फ़ मेडिटेशन की तरफ ही जाते हैं। उनका एक कहना होता है कि हमें सिर्फ़ मेडिटेशन कराइए।
लेकिन जब हम हम्म कराते हैं देन वो कहते हैं कि हमारा तो ध्यान लगता ही नहीं है। खाली मेडिटेशन हम्म हम नहीं पाते हैं अपने आप को मेडिटेट, या हमारा जो मन है वो शांति नहीं रह पाता, मतलब ज़िगज़ैग होता रहता है। तो तो उस केस के लिए मेरे ये क्वेश्चन तो करा था उनको आपसे। उनको आप सजेस्ट करिए कि एक बार हार्टफुलनेस मेडिटेशन के 3 सेशन ट्रेनर के साथ ले लें। जो डायरेक्ट मेडिटेशन में ओके, जाना चाहते हैं और उनका मन जी, नहीं लगता है, तो हार्टफुलनेस जो इंस्टीट्यूट है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में है। इसके ओके, ट्रेनर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेडिटेशन करवाते हैं। आप कभी भी उनसे जी, अपॉइंटमेंट लेके 3 सेशन लेके देखिए, आपका मन लगने लगेगा। मेरे साथ भी ऐसे ही था, हमने डायरेक्ट मेडिटेशन स्टार्ट किया। तो पहले जब बिना ट्रेनर के या बिना ट्रांसमिशन के हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाते थे। लेकिन जब हुँ, ट्रांसमिशन के साथ में मेडिटेशन किया, तो 45 मिनट से 1 आवर कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो मन ऑटोमेटिकली हमारा उस कंडीशन में जैसे कहते हैं कि आप अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि देके उनको विश्व रूप दिखा दिया, बाकी वही जी, आम लोग नहीं देख पाए थे। तो ये एक स्पिरिचुअल गाइड की पावर होती है कि वो आपके कॉन्शियसनेस को इतना फोकस कर देता है कि आप ऑटोमेटिकली ध्यान में जाने लगते हैं। तो जैसा भी अगर आपके पास स्टूडेंट आते हैं जो डायरेक्ट ध्यान में जाना चाहें, उनके लिए ये है, जो अगर फिजिकली पहले डिटॉक्स होना चाहें, मेंटली डिटॉक्स होना चाहें, तो आप वैसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी, जी सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। हाँ, बबीता जी और अमित भाई, दोनों आदमी को मैं रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न हमारे पास आया है। आशीष कुमार जी अररिया से, उन्होंने लिखा है कि योग और ध्यान में क्या अंतर है। हमारे साथ योगाचार्य भी हैं और ध्यान के भी गुरु हैं। जरा आप लोग क्लियर करें आशीष जी को, जो योग और ध्यान में क्या अंतर है। मैं पहले पूछना चाहूंगा बबीता जी से। बबीता जी, आप बताएं योग और ध्यान में किस तरह अंतर कर पाएंगे हम। बबीता जी। देखिए, योग और ध्यान में अंतर नहीं है, ध्यान भी योग का ही एक पार्ट है। लेकिन ये होता क्या है, योग है जो हम अपने शारीरिक जो हम कुछ व्यायाम और वो करते हैं, आसनास करते हैं, उसको लोगों ने योग मान लिया। योग ऐसा नहीं है। योग मीन्स होता है आपका कि आप धीरे-धीरे अपने बाहरी शरीर के साथ-साथ अपना इंटरनली आप कितना अवेयर कर पाते हैं अपने आप को आप किस तरह से जोड़ पाते हैं, शारीरिक, मेंटली और स्पिरिचुअली जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, तब वो योग कहलाता है। उसके बाद जब हम जो प्रक्रिया आगे जो हम बढ़ते हैं, वो ध्यान की अवस्था में आती है। तो जैसे हम कहीं बैठे हैं और बहुत शोर हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो हमारा ध्यान उन सब पे नहीं जाता। अगर हम कुछ और की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाएँ या सोचते हैं, तो हम बड़े अच्छे से देखते हैं कि कंसंट्रेट कर पाते हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमने रियल में योग की प्रैक्टिस की है। योग का मीन्स सिर्फ आसन नहीं होता है। योग में 8 वो हैं, चरण हैं, जिसमें से एक ध्यान है। तो योग और ध्यान अलग नहीं है। ध्यान योग का ही हिस्सा है। जी सर। थैंक यू मैम। वांगर साहब, आपसे भी जानना चाहते हैं, जरा इस प्रश्न का जवाब और क्लियर हो जाएगा जैसा कि मैडम ने बताया, प्लीज। देखिए, अगर योग को मैथमेटिकल टर्म्स में देखा जाए, योग मीन जोड़ना, राइट। जी, तो हम जैसे जी, रविदा जी ने बताया शरीर मन को जोड़ना, तो ध्यान और योग में क्या है कि हम कनेक्ट कर रहे हैं अपनी आत्मा को उस परमात्मा, उस डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब वो कनेक्शन में क्या क्या है, हमारी बॉडी भी उसमें शामिल है। हम मतलब एक पूरा यूनिट है जिसमें हम मतलब अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं मीन्स बॉडी भी है, माइंड भी है, सोल भी है। तो पहले अगर ये सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, तो आप उस डिवाइन सोर्स से कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। तो जी, योग हो गया टू कनेक्ट। ठीक है, अब ध्यान क्या है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर हम ध्यान को ब्रेक करें, धा प्लस यान, यानी ध्यान में यान छुपा हुआ है। यान मीन्स अ व्हीकल, राइट। तो ध्यान वो यान है जो आपकी सोल कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करता है या उसको ले जाता है डिवाइन के पास, ईश्वर के पास। तो यही वो हुँ, यान है जिसमें बैठ के हम उस ईश्वर, उस खुदा को रियलाइज करते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं, उससे जुड़ते हैं। तो दोनों एक ही है, बट हम लोग उसको क्या, जो लिटरली जैसे मैडम ने बताया, केवल आसन और प्राणायाम तक ही सीमित कर देते हैं। जी। जी, वो केवल इनिशियल जर्नी है। जैसे बच्चों को केजी में हम लोग सिखाते हैं लगता है अमित भाई की आवाज, जी जी। हाथ से लिखना, स्लेट से लिखना, ये सब सिखाते हैं ना। ये मुझे रौनक भाई। जी जी। बिल्कुल अमित भाई, आपने बहुत ही आप दोनों आदमी ने योग और ध्यान का अंतर काफी विस्तार से समझा दिया। आशीष कुमार जी, उम्मीद करते हैं कि आपका आपका जो
ये सवाल है उसका जवाब आपको मिल गया होगा। और बबीता जी आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप इस मंच पे आती थैंक रहती यू। हैं, हमारा उत्साह बढ़ाती रहती हैं, हमें प्रेरणा देती रहती हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू वेरी मच बबीता जी। थैंक यू सो थैंक मच यू आपका मैडम। भी बहुत। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अमित भाई बहुत ही एक महत्वपूर्ण चर्चा अभी हो रही थी। हमारे एक दर्शक ने सवाल किया था कि एक 13 साल के बच्चे ने अभी भी सुसाइड किया है, जिससे उनका मन बहुत विचलित है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या स्थितियाँ आ गई हैं, हमारी परिस्थितियाँ ऐसी क्यों हो गई हैं कि बहुत कम उम्र के बच्चों में ये टेंडेंसी आ रही है, सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, अपने जीवन से हारने की टेंडेंसी आ रही है। इस पर क्या आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्यों ऐसा लगातार कई जगह से हमारे साथ समाचार जुड़ते जा रहे हैं, कई बार पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम उम्र के बच्चे आजकल सुसाइडल अटेम्प्ट ले रहे हैं। क्या कारण मानते हैं और इसका क्या समाधान आप देखते हैं? वांगर साहब। इसका रीज़न हमारी पेरेंटिंग में कमी है। बच्चों को जी, पालने-पोसने में कमी है। जी, वहाँ हम प्रॉपर तरीके से उनको वो वैल्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं, जीवन का ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। पहली चीज़ देना सेकंड स्टेप है, पहली चीज़ हमें उसको जीना। अब वो जी, ज्ञान जब हमारे पास ही नहीं होगा, हम भी छोटी-छोटी बातों में अगर क्रोधित हो जाएँ, बच्चों को समझे ना, ठीक है? बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशन कर लें कि तुम्हें इतना परसेंट कट ऑफ ही चाहिए है, तुम्हें इंजीनियर, डॉक्टर ही बनना है। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों पे ज़्यादा थोप दी जाती हैं और बच्चे को लगता है कि वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, हम फेल हो गए, उसको मतलब फेल्योर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि तुम नकारा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में। तो एक ये रीज़न होता है उसकी सुसाइडल टेंडेंसीज़ को अडॉप्ट करने का। जी, दूसरा रीज़न है वो किसी चीज़ में इतना एंगेज हो गया है। सपोज़ करिए मोबाइल का एग्ज़ाम्पल ले लें, वो इतना एडिक्ट हो गया है मोबाइल का बच्चा और पेरेंट्स ने थोड़ा-सा स्ट्रिक्टनेस दिखाने के लिए वो मोबाइल को उसको नहीं दिया। तो अब वो जो एनर्जी जनरेट हुई, जो इमोशंस जनरेट हुए, जो एंगर जनरेट हुआ, उसमें उसका विवेक ने काम करना बंद कर दिया और जो उसको सही लगा। आजकल टीवी या न्यूज़ में क्या दिखा रहे हैं? सुसाइड, मर्डर, रेप यही दिखा रहे हैं। ठीक है? बच्चे क्या देख रहे हैं? क्राइम सीरियल देख रहे हैं, तो उनके माइंड में यही अटेम्प्ट लेने के पहली चीज़ें आती हैं। दूसरा रीज़न ये हो गया है। तो इसमें सबसे बड़ी जो कमी है कि हमने बच्चों को वो माहौल नहीं दिया है, जिससे उनके अंदर जीवन के प्रति सही विवेक, सही समझ विकसित हो। तो जी, जी, पेरेंटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और अभी हमारे जो हार्टफुलनेस के ग्लोबल गाइड है कमलेश जी पटेल, उन्होंने उसी पेरेंटिंग पे एक बुक रिलीज भी की है, द विजडम ब्रिज। तो अगर जो भी पेरेंट्स हैं या वुड बी पेरेंट्स होने वाले पेरेंट्स हैं, उनको वो बुक जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें लाइफ में प्रैक्टिकली 9 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जिसको अडॉप्ट करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और तभी हम बच्चों से उम्मीद कर सकते हैं वी कैन प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट कि वो जो है मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन पाए। तब हम समाज में कुछ वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सुसाइडल टेंडेंसी पे काम करने के लिए। अमित भाई आप क्या सलाह देना चाहेंगे मोटा-मोटी 2-4 जो अभी इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर सकते हैं कि एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए जिसमें कि बच्चों के ऊपर एक अच्छा व्यवहार अच्छा प्रभाव पड़े, बच्चे हमारे भावनात्मक रूप से मजबूत हों। आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे आज के अभिभावकों को प्लीज़? पहली चीज हम अपनी लाइफ में खुद डिसिप्लिन रहें। हम जो जी, चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना करें, वो हम खुद भी ना करें। जी, हम जब एक डिसिप्लिन लाइफ खुद जीते हैं, तो बच्चे भी ऑब्जर्व करते हैं और जब जी, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, तो वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बच्चे वही ज़्यादा फॉलो करते हैं जो वो देखते हैं। जी, दूसरा उनके दोस्त बनिए। वी हैव नॉट टू बिकम हिटलर, हिटलर की तरह बिहेव नहीं करना है। हमें जी, जी, उनके फ्रेंड बनने के लिए आगे आना है। ठीक है? तो जी, उनको जी, समझना है, बच्चों की मेंटालिटी को समझना है, बच्चों की आइडियोलॉजी को समझना है, उनका रुझान किस तरफ बढ़ रहा है, उसको समझना है। तो जब हम उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे, बच्चों के साथ डिस्कशन करना है। कोई भी जी, सिचुएशन पे कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ? अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तब क्या होगा? अगर तुम्हारी लाइफ से ये चीज़ हट जाए तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? उससे हम बच्चों के इमोशंस को चेक कर सकते हैं कि बच्चों में किस तरह की टेंडेंसीज़ है। फिर हम जी, उसके काउंटर चीज़ें अडॉप्ट करके सपोज़ करो बच्चों में एग्रेशन बढ़ रहा है, तो हम कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि उनके अंदर वो जो पीस वाली कंडीशन डेवलप हो। जैसे बच्चों से डिस्कशन करके, उनके साथ हँसी-मज़ाक करके, उनके साथ फिजिकल एक्सरसाइज करके, उनके साथ योगा, तो कलेक्टिव जब एक्टिविटी होती है, साथ में खाना खाते हैं, साथ में बातें करते हैं, तो वहाँ हम बच्चों को ज्ञान को, नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उनसे संवाद ही एक तरीका है जिससे कि हम उनको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो पहले खुद को हमें एक अच्छी सी लाइफ देनी है। हमें बच्चों पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करके उनको रोबोट नहीं बनाना है, उनको थोड़ी फ्रीडम देनी है।
फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू बिकम, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक जर्नी होती है, अपना एक कार्मिक अकाउंट होता है, उसके हिसाब से वो लाइफ में परफॉर्म करता है। हर व्यक्ति आइंस्टीन नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व है। तो उस बच्चों की व्यक्तित्व को स्वीकार करना, उस बच्चे में पॉजिटिविटी बढ़ाना कि तुम जो भी हो, यू आर द पार्ट ऑफ दैट गॉड, आप उस आत्मा के, उस परमात्मा का ही एक अंश हो। तो जब हम उसको पॉजिटिविटी देते हैं कि नथिंग नेगेटिव इज इनसाइड यू, जो कुछ भी है आपके अंदर पॉजिटिव है, और आप सकारात्मक अफर्मेशन देके, सकारात्मक थॉट्स देके उनके कैरेक्टर को और मजबूत कर सकते हो। तो जब आज जैसे सपोज करो मेरी बेटी का एग्जाम है और उसे पता है कि हाँ पापा जो है फ्रेंडली हैं, तो वो आके डरेगी नहीं, वो घबराएगी नहीं। अगर उसका एग्जाम सही नहीं गया, वो आके ओपनली बताएगी कि पापा मेरा एग्जाम सही नहीं हुआ। तो हम उससे यही बोलते हैं कि बेटा, यू हैव राइट टू डू वर्क, आपने अपना बेस्ट दिया और फॉरगेट द रिजल्ट। जी, जी। डोंट डिपेंड ऑन नंबर्स, यू आर नॉट द नंबर्स। नंबर में भी वन ऑफ द इंग्रेडिएंट कि हाँ भाई ये चीज है, लेकिन ये तुम्हारा लाइफ नहीं है, तुम्हारी कैरेक्टर नहीं है। तो हम बच्चों को इस तरह से अफर्म करते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन, ज्ञान, वो ज्ञान जिससे कि आप जीवन को अच्छा, हल्का और पीसफुल बना सके। अगर ज्ञान हमें बर्डन वाला बना रहा है, हमें स्ट्रेस दे रहा है, तो वो ज्ञान सही नहीं है, ये हम पेरेंट्स को समझना चाहिए। ज्ञान हमें वो है, हमारे शास्त्रों में बताया गया ज्ञान वो है जो हमें मुक्त करे। लेकिन आप देखिए आजकल जो हम ज्ञान दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, बच्चे मुक्त हो रहे हैं क्या, एडिक्ट हो रहे हैं। तो हमें पहले खुद वो ज्ञान समझना है, बच्चों को फ्रीडम देनी है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि आज एक मजदूर भी लाइफ जी रहा है, तो लाइफ किसी भी तरह से जी जा सकती है। इतने स्ट्रेस में नहीं आओ कि तुम्हें यही करना और नहीं कर पाए तो जिंदगी फेल नहीं। जिंदगी अपने आप को जीने का रास्ता खोज लेती है। जब हम बच्चों में वो कॉन्फिडेंस भरते हैं कि तुम जो है ऊपर वाले की एक अद्भुत रचना हो, अपने आप में भरोसा रखो, उस ईश्वर में भरोसा रखो, जो भी तुम्हारी लाइफ में बेस्ट होगा तुम्हें मिलेगा। बस अपना अच्छा व्यक्तित्व के साथ में अच्छा कर्म करते जाओ। तो देखो बच्चे में कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आएगा, वो कैसे सुसाइड को अपनाएगा। उसे पता है मेरे पेरेंट्स जो है मुझे फ्री कर रखा है, मैं अगर आज ये नहीं बन पाया तो मैं ये बन के भी उनको खुश कर सकता हूँ, अपने आप को खुश कर सकता हूँ। तो बिल्कुल। यही मेरा सजेशन है रौनक भाई। नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया है हमारे बच्चों के लिए, हमारे अभिभावकों के लिए, बहुत ही अच्छा रहा। अमित भाई हमारे साथ बहुत, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही होता है कि हम लोगों के बीच में एक सकारात्मक विचारों का प्रसार कर सके और लोगों को प्रोत्साहित कर सके और खुद को भी, सबसे बड़ी बात, खुद को मोटिवेट कर सके। आप जैसे लोगों से बातचीत करके खुद को प्रोत्साहन मिलता है। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक लगातार जुड़ते जा रहे हैं, बहुतों का एक साथ लेना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ गढ़वा से रंजना वर्मा जी जुड़ी हुई हैं, लिखती हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस। हमारे साथ मुकेश बंसल जी जुड़े हुए हैं, जोधपुर से लिखते हैं इट्स वर्थ वाचिंग, रियली गुड प्रोग्राम। नंद किशोर विद्यार्थी जी जुड़े हैं राउरकेला से, वो भी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। तो कहने का तात्पर्य एक ही सही, दो ही सही, लेकिन लगता है कि हमारा कार्यक्रम और हमारी जो बातचीत होती है आप जैसे लोगों के साथ, तो हम अपने कार्यक्रम के थ्रू लोगों के बीच में एक सकारात्मक विचारों को फैलाने का काम कर रहे हैं, उसमें थोड़े बहुत सफल जरूर हो रहे हैं। ये दर्शकों के मैसेज से और दर्शकों की संख्या से पता चलता है। भले ही दर्शकों की संख्या थोड़ी कम हो, लेकिन बाद में भी लोग देखते हैं कार्यक्रम को और इस पर मनन भी करते हैं। ऐसे कई पर्सनल मैसेज भी हमारे पास आते हैं हमारे इस शिक्षा तुरु के मंच पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपसे रौनक भाई, आपकी जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। प्लीज प्लीज। हमारे हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है कि जब जी सूरज चमकता है तो वो ये नहीं देखता है कि कितने लोग उसका देखने आ रहे हैं, कितने जी लोग जी, सनलाइट में नहाने आ रहे हैं, वो अपना काम करता है चमक। तो उसकी बिल्कुल। चमकने से पृथ्वी पर जीवन अपने आप चलता रहता है। तो जी वैसे ही जी ये जो स्पिरिचुअल डिस्कशन हो रहे हैं शिक्षा तरु के मंच पे या किसी भी मंच पे, इसका जी क्या जी होता है कि जरूरी नहीं कि सब आके देखें। ये एक जी, चीज रिकॉर्डेड हो गई है, अब जो भी जब भी इसको जरूरत होगी वो इसमें से चीजें ले लेगा। तो बिल्कुल विदाउट वरिंग अबाउट द दर्शक, हमारा काम है सूरज की तरह चमकते रहना, लोगों को ज्ञान का प्रकाश देते रहना। और अगर एक व्यक्ति में भी, एक विचार में भी बदलाव आ गए तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसलिए शिक्षा तुरु अनवरत पिछले 2 ढाई सालों से इस कार्यक्रम को लगातार बढ़ा रही है और हम ऐसे लोगों को खोज कर लाते हैं कि भले ही उनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा नहीं हो, लेकिन उनके काम ने लोगों के जीवन में बदलाव किया है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही दर्शक जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम को बहुत ही रुचि से देखते हैं और इसमें बहुत कुछ सीख लेते हैं। हमारे साथ चेन्नई से जुड़े हैं राजू कुमार जी, जो शिक्षा तुरु के सदस्य भी हैं और इनके बहुत अच्छे दर्शक भी हैं। राजू जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। इंजीनियरिंग फील्ड से हैं और बिल्कुल साइंस को मानने वाले हैं और आज स्पिरिचुअल डिस्कस करने के लिए आपके पास आए हैं। राजू भाई, कुछ सवाल है आपके वेलकम पास, राजू जी। रखें? आवाज राजू क्लियर भाई, है राजू भाई?
राजू भाई म्यूट है प्लीज। हाँ ओके ओके, सॉरी। धन्यवाद रौनक जी हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और सबसे पहले अमित सर का बहुत बहुत अभिनंदन है और नमस्कार है। थैंक यू राजू जी। जी, और अमित सर को सुनते हुए तो मन नहीं भरता है, और लगातार और हर सेशन को हमने सुना है, फिर भी ये लगता है कि फिर से एक नया चीज सीखने को मिल रहा है। हर सेशन ही एक अलग होता है। तो अमित सर, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों में कैसे मतलब ये ये सीख देना चाहिए कि वो इस तरह का मतलब गलत स्टेप ना ले, जैसे आत्महत्या या फिर स्ट्रेस से फ्री हो। तो इस तरह से क्यों ना स्कूल में ही व्यवस्था की जाए कि आध्यात्मिकता से बच्चों को जोड़ा जाए। तो इस पर आपकी क्या राय है? अभी तक इतने अच्छे टॉपिक से स्कूलों ने बच्चों को दूर रखा है, और ये आध्यात्मिकता आज से नहीं बल्कि वर्षों से ये सनातन चीज है, और इतना इवॉल्व होता गया है और फिर भी रिलेवेंट है टुडे, अभी भी। तो इससे बच्चों को नहीं जोड़ा जा रहा है, या जोड़ा नहीं जोड़ा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है स्कूलों में खास करके? एक्चुअली रीजन क्या है, आजकल जो एजुकेशन है ये कैरियर ओरिएंटेड हो गई है। कैरियर ओरिएंटेड होने के वजह से इट हैज बिकम अ बिजनेस। कौन कितना कैरियर के फील्ड में आउटपुट दे पाता है। तो आज अगर देखेंगे तो बच्चों के सिलेबस भी इस तरह से डिजाइन होते हैं 10th 12 के कि वो सीधे जाके इंजीनियरिंग या उसमें कंपटीशन में फाइट कर सकें, तो इस वजह से वो हो जाता है। तो रीजन यही है कि मार्केटिंग होने की वजह से इसको स्पेशली से कनेक्ट नहीं किया गया है। लेकिन आप जान के ये खुशी होगी कि हार्टफुलनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी और भी कई संस्थाएं हैं जो स्कूलों के साथ टाई अप करके बच्चों के प्रैक्टिकल तरीके से स्पेशलिटी को, मेडिटेशन को उनकी डेली रूटीन में इनकलकेट करने के लिए काम कर रही हैं। दिन रात दे आर वर्किंग हार्ड। और मैं भी कई स्कूलों में गया हूँ, कई कॉलेज में जाके बच्चों के साथ में डिस्कशन किया है, उनको प्रैक्टिकल मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कर पाया है। दूसरा मेरा जो रीजन इसमें यह है कि बच्चों को सारी कुछ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल पे ना छोड़ें। 9 महीने बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, वो भी गर्भ ही एक स्कूल की तरह है। जैसे एक गुरुकुल या स्कूल में हम बच्चों को हॉस्टल में भेज देते ना, तो जो 9 महीने का जो गर्भ धारण है, इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ स्कूल। यहाँ माँ बाप उस बच्चे को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं इंटरनली, ये भी डिपेंड करता है उसके पूरी लाइफ की पर्सनालिटी को बनाने में। अब वहां अगर बच्चा गर्भ में है और माँ बाप में लड़ाई हो रही है, तो उसको वैसी ट्रेनिंग मिलेगी। उसके जो इमोशंस माँ के अंदर डेवलप होंगे, वो बच्चे की सटल बॉडीज में, फिजिकल बॉडीज में एम्बेडेड हो जाएंगे। तो ये हमारी जो बहुत एज ए पेरेंट हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम किसी आत्मा को अपने अंदर 9 महीने धारण कर रहे हैं, तो उनको, जैसे अर्जुन का, अभिमन्यु का बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिटरेचर में। अगर देखा जाए महाभारत में, अभिमन्यु ने गर्भ में रहकर ही अपने पिताजी से वो उसमें एंट्री का वो टेक्निक सीख ली थी, चक्रव्यूह को कैसे भेजा जाए। राइट। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये साइंटिफिकली है। बच्चा गर्भ में म्यूजिक सुनता है, बच्चा गर्भ में माँ के इमोशंस से डील करता है। तो वहां अगर उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग मिल जाए, माँ अगर ध्यान का अभ्यास करे, माँ अगर पॉजिटिव चीजें देखें, रामायण महाभारत स्पिरिचुअल कहानियां सुने, तो उससे बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में वहीं से शुरुआत हो जाती है। दूसरा, जब बच्चा पैदा होता है तो वो ऑब्जर्व करता है, उसे कोई ज्ञान से नहीं सीखता, वो ऑब्जर्व करता है कि उसके माँ बाप की रूटीन लाइफ कैसी है, उसके आसपास दादा दादी हैं अगर, तो उनकी लाइफ कैसी है। तो वहां अगर स्पिरिचुअल लाइफ उन्हें मिलती है, जैसे हमारे बच्चों ने बचपन से देखा कि पापा मम्मी ध्यान करते हैं, राइट, तो वैसी लाइफ मिली। बचपन से संडे को जाते हैं हम लोग मेडिटेशन सेंटर, वहां जाके स्पिरिचुअल डिस्कशन करते हैं, तो वैसा एनवायरनमेंट मिला। तो 9 महीने घर में भी उनको वो माहौल मिला, आज भी मिले, तो उनके स्पिरिचुअल फंडे क्लियर है। उन्हें पता है कि हाँ, परिवर्तन संसार का नियम है। उन्होंने रामायण में सीखा है कि जो लाइफ में स्ट्रगल्स है, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो इस तरह के स्पिरिचुअल कंटेंट देख के बच्चों में दृढ़ता पैदा होती है, उनका विकास होता है, एक व्यक्तित्व का। स्कूल केवल हमारी एकेडमिक जरूरत पूरी करता है, बाकी की सारी जरूरत हमें एज अ पेरेंट्स उनका ध्यान रखना है, एज अ फ्रेंड ध्यान रखना है। राजू जी अमित जी, और या इससे थोड़ा सा और भी जुड़ा सवाल, क्या कोई एक उम्र होती, जैसे कि कुछ गार्जियंस के मन में होगा कि शुरू से हम बच्चों को इससे जोड़े तो हो सकता है बच्चे आगे चलकर सन्यासी बन जाएंगे, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, सन्यास जो है मन की अवस्था है, इसका बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। हम सन्यासी के कपड़े पहनकर भी ग्रस्त हो सकते हैं, मतलब
हम वो गलत कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास सोसाइटी में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अध्यात्म को गलत समझ वाले लोग, जो हमारा अब तक का एक्सपीरियंस है, वो उसको जोड़ देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना। तो संन्यास में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको गृहस्थ जीवन से दूर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, उसी में रहते हुए भी एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। मेरी लाइफ इसका व्यक्तिगत एग्जाम्पल है और ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे लाखों लोग हैं जो ये लिविंग एग्जाम्पल है कि अपना सब कुछ करते हुए भी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हुए भी एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और हमारा सनातन धर्म जो है वो सन्यास की नहीं, गृहस्थ जीवन की परंपरा पे प्रोत्साहित करता है। आप चाहे भगवान राम को देखें, भगवान कृष्ण को देखें, गुरु वशिष्ठ को देखें, है ना, गार्गी, मैत्री, ये सारी जो है फैमिली मैन थे। जितने भी स्पिरिचुअल जाइंट्स हैं जिन्होंने आज सनातन धर्म को हमें स्वरूप दिया है, वो सारे फैमिली मैन थे। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये अगर पेरेंट्स की धारणा है कि बच्चा सन्यासी ना बन जाए, तो कहीं ना कहीं ये गुरु पे डिपेंड करता है कौन सा गुरु चुनते हैं। अगर उन्हें गृहस्थ गुरु चुना है तो वो गृहस्थ जीवन की शिक्षा देगा वो, और अगर उनके गुरु ही वैसा होंगे तो फिर वो सन्यास की तरफ प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत ही अच्छा जवाब सर। और यदि आप रौनक जी अलाउ करें तो एक और क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, ये दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं, और इसे कैसे आप एक दूसरे के पूरक या एक दूसरे से कितना अलग देखते हैं? देखिए, जब रिलीजन का ओरिजिन हुआ था वो स्पिरिचुअल ही था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो हुआ क्या कि ह्यूमंस ने उसमें रिचुअल्स जोड़ दिए। रिचुअल्स के पीछे की भावना गायब हो गई, साइंस गायब हो गई, रियलिटी गायब हो गई। केवल एक कुछ डॉगमास, कुछ कर्मकांड, कुछ वह हैं और वहीं तक रह गए। तो अगर आज की आप बात करें तो रिलीजन इज जस्ट लाइक अ किंडर गार्डन। जैसे बच्चे को केजी भेजते हैं ना, जिसमें उसे बेसिक अल्फाबेट से उसका परिचय करवाया जाता है, तो वैसे ही रिलीजन है, वो आपको परिचय करवा रहा है कि देयर इज समथिंग, सम पावर, सम गॉड इज देयर हु हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, हु हैज क्रिएटेड मी। राइट? अब उसको प्रैक्टिकली फील करना है, देन ही विल हैव टू एंटर और शी विल हैव टू एंटर इनटू कॉलेज लाइफ। तो इस पे रिलीजन हैज बिकम जस्ट लाइक अ किंडर गार्डन, जहां आपको एक बेसिक ग्राउंडिंग दे दी जाती है कि ये है, और स्पिरिचुअलिटी में आप उसको प्रैक्टिकली फील करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है किसी भी धर्म में पैदा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी धर्म में मर जाना मतलब आप जिस क्लास में एडमिशन लिए और वहीं आपकी सारी लाइफ खत्म हो गई। तो इस स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, वो आपको लिबरेट करती है। वो आपको सारी धारणाओं को जो भी आपने बना रखी है उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद में हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर इट इज गुड फॉर मी और नॉट। जबकि रिलीजियस व्यक्ति क्या होता है, वो कर्म कांड में उलझ के वो अपने माइंड का विकास नहीं कर पाता है, वो दूसरे के रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि मेरा ही जो बनाया गया है वही सब कुछ है, जो मैं कर रहा हूँ दैट इज फाइनल, मेरा ही भगवान, मेरे ही धर्म का भगवान। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल होगा, मेडिटेशन करेगा और रियलिटी अब सामने आएगी, तो वो एहसास होगा कि पानी पानी है, चाहे वो कप में हो, चाहे वो जग में हो, चाहे वो समुद्र में हो, या वो भाप बन के ऊपर उड़ रहा हो। तो स्पिरिचुअलिटी हमें वो ब्रॉड माइंडेडनेस पैदा करवाती है, वो रियलिटी दिखाती है। दिस इज व्हाट आई फील। Thank you so much, Amit ji. Thank you so much. It has a lot, it has cleared my doubts. Thank you so much. थैंक यू राजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आप एक विशुद्ध साइंस के स्टूडेंट होने के साथ साथ आपने स्पिरिचुअलिटी और धर्म से रिलेटेड इतने अच्छे सवाल किया आपने कि हमारे बहुत सारे दर्शकों के बहुत सारे डाउट दूर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए राजू भाई। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी अमित भाई, आवाज आ रही है हमारी? यस यस, अमित जी, हाँ अमित जी, एक सवाल जो अक्सर हम लोग पढ़ते हैं और उसको बार बार पढ़ने को मिलता है कि संकल्प से सिद्धि होती है, थॉट मैनिफेस्ट्स। तो ये इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे आप कि कैसे संकल्प से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, कैसे संकल्प से नियति का निर्माण होता है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करें प्लीज। मैं इस सवाल के जवाब को एक थॉट, एक कोट के जरिए स्टार्ट करूंगा। इंग्लिश में कहावत है, सो अ थॉट, SOW, सो अ थॉट, रीप एन एक्शन। यानी जब आप एक विचार को बोते हैं, एक विचार रूपी बीज को जमीन, मन रूपी जमीन में बोते हैं, तो एक कर्म का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में विचार आया
कि अमित बांगर जी को शिक्षा तरू के मंच पे बुलाना है। ये विचार जी, बीज जी। के रूप में था, राइट? जी। उस विचार पे जी। आपने काम किया और आज सिद्धि वो प्रकट हो गई है आपको, कि मैनिफेस्ट हो गया है विचार कि हम और आप लाइव इस फेसबुक और यूट्यूब पे हैं। जी। तो इसी तरह से संकल्प से सिद्धि होती है। हम कोई भी संकल्प लें, कोई भी थॉट लें कि मुझे ये करना है, तो वो थॉट हमसे वो कर्म करवाएगा और कर्म करने के बाद में वो चीज़ होनी है, घटना घटनी है। ये यूनिवर्सल लॉ है। जो भी हम सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वो उसको एक होता है हमारा क्या होता है विजिबल वर्ल्ड, एक होता है इनविजिबल वर्ल्ड। तो सारी एनर्जीज़ इनविजिबल वर्ल्ड में काम करके हमें जो विजिबल वर्ल्ड में रिजल्ट दिखाती हैं। जी, जी। सपोज़ करिए जो बच्चे आज हम देखते हैं, हम और आप हैं, तो कहीं न कहीं हमारे माँ-बाप के मन में आया होगा ना संकल्प कि हमें बच्चे पैदा करने हैं, वंश बिल्कुल। आगे बढ़ाना है। तो वो संकल्प एक छोटा-सा संकल्प से आज हम सब यहाँ हैं, इस संसार में हैं। वैसे ही ईश्वर के मन में संकल्प आया कि संसार की रचना करनी है और आज ये पूरा यूनिवर्स है। तो संकल्प बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ही पावरफुल चीज़ है। हम एवरीडे लाइफ में इस थॉट का नेगेटिवली भी इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, सपोज़ करिए हमने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर पाएगा। हमने क्या किया, एक नेगेटिव संकल्प दिया। तब धीरे-धीरे उसके अंदर एनर्जी ने क्या किया, अब उसके माइंड ने वो एनर्जी रिसीव कर ली। जब वो एनर्जी रिसीव किया, उसका मैनिफेस्टेशन क्या हो कि अब बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो गया। क्या मेरे पेरेंट्स ही जब ऐसा बोलते हैं कि नहीं कर पाएगा, तो वो अब नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट होने लगी। वहीं हम पॉजिटिव वे में दें कि यस यू कैन डू दिस, अगर तुम अपना तरीका थोड़ा-सा चेंज कर लो, तो तुम और अच्छा कर पाओगे। ये कहने की जगह कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नकारे हो, हमने क्या बोला, तुम कर सकते हो, बस थोड़ा-सा तरीका चेंज कर लो। जी, तो जी। इस सकारात्मक चीज़ से उसके अंदर पॉजिटिविटी आई, उसको वो मोटिवेट हुआ और वो कर दिया उसने। तो इस तरीके से संकल्प का यूज़ करके हम अपनी लाइफ़ को और अपने आस-पास के माहौल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। वी ऑल आर गॉड्स इन ह्यूमन फॉर्म्स। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, अपने आप को ह्यूमन समझते हैं। नहीं, जी। गॉड ने वही पावर हमारे अंदर दी है। अगर वो पावर नहीं दी होती है, तो क्या होता कि वो उसके हिसाब से आज दुनिया परफेक्ट होती। लेकिन वो पावर जी। हमारे अंदर भी है, तो अगर वो कोई पॉजिटिव चेंज हमारे अंदर लाना चाहता है, तो हम उसी पावर का इस्तेमाल करके उस चेंज को वहीं स्टॉप कर देते हैं। सपोज़ करो गॉड जो है, इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे लोगों में बदलाव लाना चाहता। जी, जी। शिक्षा तरुण ने इसका लिंक बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया, राइट? तो जी। गॉड ने सकारात्मक वे में एक काम कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये आया कि नहीं इससे कुछ होने वाला नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम या हमें और कुछ दूसरी प्रायोरिटीज़ है। तो उन्होंने उसी संकल्प का इस्तेमाल करके उस गॉड जो पॉजिटिव चेंज लाना चाह रहा था, इस कन्वर्सेशन के माध्यम से उन्होंने उसको वहीं रोक दिया। बिल्कुल। तो हम सब गॉड्स हैं, वी कैन राइट अवर ओन डेस्टिनी। या। ओवर टू यू रौनक भाई। जी, जी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि संकल्प से कैसे हम सिद्धि तक ले जा सकते हैं। एक और सवाल जो अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं, आज कार्यक्रम हमारा अंतिम पड़ाव पर है, मैं लाना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव माइंड रखो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। बट होता क्या है अमित भाई कि जब भी थोड़ी-सी परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हो जाती है या लोग हमारे अनुसार नहीं हो पाते हैं, तो वही फिर हमारे अंदर नेगेटिविटी भर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम हर समय पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं? और ऐसा क्या करें कि हम हर समय पॉजिटिव सोचते रहें? प्लीज़ अमित भाई। इसका रीज़न यही है कि हमारा जो मन है, वो अभी जी। उसने रियलिटी समझी नहीं है। आप गौर करें, जी। पॉज़िटिव होना, नेगेटिव होना, ये हम किसको सजेस्ट कर रहे हैं? ये मन को हम सजेस्ट कर रहे हैं। मन जी, सोल तो अपने आप में परफेक्ट है, जी, लेकिन सोल जो साथ में सटल बॉडीज़ लेके आई है, सटल बॉडीज़ को हिंदी में सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ये जी, 4 मेन सूक्ष्म शरीर होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जी, राइट? तो सारा कुछ गड़बड़ यहीं होती है। सारी नेगेटिविटी यहीं आती है। मन जज करता है। मन ने एक प्लानिंग बनाई, वो नहीं हुआ। सपोज़ करो हमारी ईगो ने सोचा सब मेरे बारे में अच्छा सोचें, सब अच्छे कमेंट्स करें, राइट? जी, अब मान लीजिए कि किसी ने नेगेटिव कमेंट किया, किसी ने हमारी तारीफ़ नहीं की है, किसी को हमें कुछ कमियाँ नज़र आई हमारे अंदर, तब क्या वो ईगो जी, हर्ट हुआ। जी, ईगो हर्ट हुआ तो नेगेटिव हो गया। लेकिन जब हम तो ध्यान यही फ़ायदा करता है। हम
आवाज थोड़ी-सी कट रही है अमित भाई आपकी, लगता है नेटवर्क आवाज थोड़ी कट रही है अमित भाई, लगता है थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू आ गया है शायद। अमित जी हमारी आवाज आ रही है आपके पास? अमित जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। में हमारे ये फीलिंग्स शेयर की ऐसा दर्शकों को लगता है अमित भाई की तरफ से नेटवर्क की कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है। बहुत ही अच्छा हमारा ये संवाद चल रहा है। अमित जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है रौनक भाई? अभी अभी अमित जी ठीक। जी प्लीज हेलो। एक बार आप फिर से अपनी बात को रखें फिर ओके। से। आवाज बिल्कुल कट रही थी, हाँ पूरी बात आ नहीं पा रही थी, प्लीज। जी जी, तो हम लोग कहाँ पे थे रौनक भाई, थोड़ा कनेक्ट करेंगे, रिकॉल करवाएंगे? हाँ जी, हम लोग वो हम कर लोग रहे थे कि पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव हम लोग क्यों नहीं बार-बार सोच पा रहे हैं, मतलब हमारे जो चार हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो है। जी, जी। तो जब तक ये आपके प्यूरिफाई नहीं होंगे रौनक भाई, हमारे जो सटल बॉडीज हैं, अगर ये अपडेटेड नहीं रहेंगी, ये जैसे हम कह रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, तो वैसे ही नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमें डायरेक्ट गाइडेंस नहीं मिल पाएगा, बातचीत नहीं हो पाएगी। तो वैसे ही जब ये सटल बॉडीज का सोल से कनेक्शन कट जाता है, उस गॉड से कनेक्शन कट जाता है, खुदा से संपर्क में नहीं रहते हैं, तो माइंड नेगेटिव होने लगता है। तो जैसे ही आपको लगे, हमें लगे कि मन हमारा नेगेटिव हो रहा है, चित्त अहंकार को उस गॉड से कनेक्ट कर देना चाहिए, उस सुपर पावर से कनेक्ट कर देना चाहिए, तो हम लोग फिर से चार्ज हो जाएंगे। और अगर ये कनेक्शन 24 आवर्स का बना रहा तो फिर नेगेटिविटी का सवाल ही नहीं उठता है। तो इट्स अ प्रैक्टिस, इसको हमें डेली प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसी फील है कि इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं है कि इसको हम अचीव ना कर पाए। जी। बिल्कुल सही यस कहा रौनक वांगर भाई। साहब। अभी आपसे पूरी बातचीत हमारी लगभग 1 घंटे की हुई है। इसमें ये बहुत सारी बातें क्लियर हुई कि स्पिरिचुअलिटी बहुत कठिन चीज़ नहीं है, उसे हम अपने आम जीवन में, सामान्य जीवन में ले सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ, नॉट अ डिफरेंट थिंग्स। ये एक जीने का ज़रिया है और इसको जीवन के हर एक फील्ड में इसको ला सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस संबंध में हैं, जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं, अपने जीने का तरीका, सिर्फ सोचने का तरीका बदलना है और इस स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हम अपने लाइफ को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। आस-पास के वातावरण को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं और अपने बच्चों में, अपने आस-पास के लोगों में बहुत ही सकारात्मक विचारों का प्रसार कर सकते हैं। अमित भाई बहुत ही अच्छा लगा आज जैसा कि राजू जी ने कहा कि जितनी बार आपसे बातें होती हैं, हर बार नई बातें होती हैं और हर बार लगता है कि एक नई चीज़ों को नए तरीके से देखने का मौका लगा है। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ आज बातचीत करके और बहुत सारी बातें हमने की हैं। एक बार हम जाते-जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा-सा मैसेज दे दें, हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं, एक संमित रूप से कह दें आप, प्लीज़। जो भी दर्शक हमारे साथ लाइव थे, उनका शुक्रिया, और जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, उनका भी अभी से शुक्रिया। और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि देखिए, जीवन में आप कुछ भी पालें, लेकिन अगर अपने आप को नहीं पहचान पाए, तो आपका जो लाइफ का पर्पज़ है, वो फेल हो जाएगा। हमें ईश्वर ने, गॉड ने वो सब दे रखा है कि हम जीवन में संतुष्ट हो सकते हैं। तो जी, अपने जीवन में संतुष्ट होके, जो भी है, संतुष्ट होके अपना बेस्ट करिए और जीवन को आनंददायक बनाइए। जीवन में आपकी जो खुशी है, उसको सस्ता करिए। खुशी जितनी सस्ती होगी, आपका जीवन उतना आनंददायक रहेगा। सपोज़ करिए किसी की जो खुशी है, वो डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा खा के मिलती है, यानी कि 100, 200, 500 रुपए की है। किसी की खुशी 50 पैसे की अल्पेनलिबे या कुछ टॉफ़ी लेके खुशी पूरी हो जाती है। तो हमें एज़ अ पेरेंट्स ये सीखना है कि हम अपनी खुशियों को सस्ता रखें, लाइफ़ में एक्सपेक्टेशन ना करें, और मेडिटेशन के ज़रिए, ध्यान के ज़रिए अपने आप को रिचार्ज करते रहें, उस सुपर पावर से, गॉड से, खुदा से अपने आप को कनेक्ट रखें। बाकी वही हमें अंदर से जीपीएस ऑन करके गाइड करेगा। तो अपना जीपीएस ऑन रखें, बार-बार चेक करते रहें डेली कि हाँ, ऑन है, नहीं है। तो यही मेरी आप सबसे बस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित भाई। आपके ज़रिए मैं भी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, जो आपसे हमने ज्ञान लिया है, आपसे आपकी बातों से जो सीखने को मिला है,
कि आज के जीवन में मस्ट है हमारे लिए। मेडिटेशन को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे अनसीन, कई ऐसी चीज़ें जो कि आप सोच नहीं पाते हैं, आपकी ज़िंदगी में कभी भी आ जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं, बाहर के वातावरण ऐसे हो गए हैं, जो आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की परिस्थितियाँ आ जाएँगी, और उसको कोप अप करने के लिए, उसको फेस करने के लिए आपकी आंतरिक शक्ति की ज़रूरत है, और वो आंतरिक शक्ति, वो सोल पावर जो बोलते हैं, वो मेडिटेशन से ही आ पाएगी। इसलिए मेडिटेशन को अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएँ, और कहीं भी आपको अगर किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत हो, तो आप हमारे अमित वांगर जी से जुड़ सकते हैं। हमारे साथ उनका नंबर है, आप हमारे शिक्षा तुरे के माध्यम से उनका नंबर ले सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। और सबसे खास बात है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज़ को गाइड करने के लिए ये जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, कोई एक पैसा नहीं लेते हैं, और अपना महत्वपूर्ण समय ही देते हैं अपने महत्वपूर्ण कार्यों के बीच से। बिल्कुल। अमित भाई, आज आप हमारे बीच आए हैं और आपने एक नया दृष्टिकोण जीवन के प्रति हमें दिया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, और हम आपसे थैंक उम्मीद यू। करेंगे कि आगे भी हम आपको इस मंच पर आमंत्रित करते रहेंगे, और आप हमें अपना समय देते रहेंगे। बहुत-बहुत जी, जी, धन्यवाद आपका। ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू। दोस्तों, एक और ज़रूरी सूचना हम आपको दे दें कि शिक्षा तुरे का अब ये कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा तुरे का साथ, अब ये 15 दिनों पर प्रसारित होगा। हमारे टीम मेंबर्स के कुछ पर्सनल जो बाध्यताएँ हैं, समय का अभाव है, इसलिए हम इस कार्यक्रम को हर 1 सप्ताह छोड़कर दूसरे सप्ताह 15 दिनों पर लाते रहेंगे। आज से ठीक 15 दिनों के बाद हम फिर से एक ऐसे ही प्रेरणात्मक व्यक्तित्व के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मुझे रौनक को पटना से अनुमति दें। बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।